ऑलराइट, सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू सीडीएस विद सौरभ। तो ये है हमारा ज्योग्राफी का मैराथन जो कि सीडीएस और एनडीए दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा आने वाले जो एग्ज़ाम है आपके। और इस वीडियो के अंदर हम सारे वो टॉपिक्स जो पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं उन सबको कवर करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस देखेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, एनालाइज करेंगे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई करते हैं वो देखेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड ऑफ टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है 2023 के सेकेंड साइकिल का आपके सामने। आपके पास सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज और आर फॉर्म्ड बाई विंड इरोजन। विंड इरोजन के थ्रू कौन सा लैंडफॉर्म बनता है? तो लैंडफॉर्म बनने के अलग अलग तरीके हैं। वाटर के थ्रू भी बनता है, विंड के थ्रू भी बनता है, डेजर्ट्स में भी बनता है, प्लेन्स में भी बनता है। तो इन सारे लैंडफॉर्म को यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले विंड इरोजन से जो डेजर्ट में लैंडफॉर्म बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे आपके सामने है सबसे पहले मशरूम रॉक्स, राइट, कुछ इस तरीके से मशरूम शेप्ड। देन ज्यूगन इज देयर, राइट, पैरेलल फ्लैट टॉप रिजेस होते हैं। यार्डंग्स आर देयर, अगेन पैरेलल रिजेस, लेकिन ये हार्ड और सॉफ्ट रॉक के ऑल्टरनेटिंग रिजेस होते हैं। देन मेजास एंड बट्स आर देयर, टेबल लाइक लैंड मास। इंसेलबर्ग इज देयर, ये भी रेसिडुअल हिल टाइप का होता है जिसका टॉप जो है वो राउंडेड होता है। देन वेंटिफैक्ट्स आर देयर एंड डिफ्लेशन हॉलोज आर देयर, जो कि डीपेंड सरफेस होते हैं डेजर्ट के अंदर, राइट। उसके बाद वहीं पे अगर हम ड्यून्स के टाइप की बात करें डेजर्ट में, तो स्टार ड्यून इज देयर, यहाँ पे आपको दिख रही है, right, like this. Then linear dune, concentric dune, transverse dune and parabolic dunes, right. Then again loess is there, which is basically fine dust blown beyond the desert limits, ठीक है, जो भी एडजॉइनिंग लैंड तक पहुंच जाता है। फिर लैंडफॉर्म ऐसे जो वाटर क्रिएट करता है डेजर्ट में, उसमें से आपको टेम्परेरी स्ट्रीम्स मिलेंगी, एलुवियल फैंस मिलेंगी, वाडी मिलेगी। तो इस तरीके के अलग अलग ये लेयर्स हैं, ठीक है। और सॉल्ट लेक भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं डेजर्ट्स में। सो दीज आर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। इसके अलावा अगर आप सी शोर में लैंडफॉर्म्स को देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रैक्स देखने को मिलते हैं। जब आपको यहाँ पे दिख रहा है जो रॉक में जब एक कोई क्रैक आ जाता है या कोई एक दरार आ जाती है, उसको सिंपली हम क्रैक बोलते हैं। वही क्रैक जब थोड़े टाइम बाद और ज़्यादा बढ़ करके थोड़ा सा हॉलो स्ट्रक्चर बना लेती है और थोड़ा सा गुफा टाइप का बन जाता है, तो उसको हम केव बोलते हैं। अगेन ये चारों तरफ रॉक है, राइट, या माउंटेन्स है। देन अगर ये हॉलो स्ट्रक्चर दोनों साइड से हॉलो जाता है, यानी आर पार हो सकता है, तो इसको हम आर्क बोलते हैं। उसके बाद यही आर्क का जब ऊपर वाला पार्ट भी पूरी तरीके से यहाँ से हट जाता है और एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर बचता है, तो इसको हम स्टैक बोलते हैं। और यही पिलर लाइक स्ट्रक्चर जब यहाँ पे इरोजन के बाद जब बहुत छोटा हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं स्टंप। तो ये अलग अलग यहाँ पे क्या है, शेप्स हैं, राइट। तो ये वेव कट प्लेटफॉर्म है, एक्सपोज्ड एट लो टाइड, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये फाइनली लास्ट में आकर के और स्टंप का फॉर्म ले लेते हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्यूगन, जहाँ पे आपने देखा सेकंड वाला जो लैंडफॉर्म है ये डेजर्ट बनाती है, डेजर्ट में बनता है थ्रू विंड इरोजन। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नॉट लोकेटेड इन इंडियन हिमालयन रीजन। तो ये सारे पासेस हैं जो कि आपको इंडियन हिमालयन रीजन में दिख रहे हैं, राइट। ये सारे के सारे पासेस हैं, राइट फ्रॉम लिपुलेक टू नीति पास, मना पास, दिहांग पास, राइट, डिफू पास, डाइफर पास, बोमडिला, जेलेपला, नाथुला, ये सिक्किम में है। नाथुला और जेलेपला भूटान को कनेक्ट करते हैं। लिपुलेक जो कि ट्राई जंक्शन में है, इंडिया, चाइना, इंडिया, तिब्बत और नेपाल के। देन वी हैव मना पास, नीति पास, राइट। इसके बाद यहाँ पे मांगशा है, मुलिंग है, इमिस है, ट्रांसपाल्स इज ऑल्सो इन फैक्ट उत्तराखंड। फिर उसके बाद चांगला, पेंसिला, लनकला, राइट। इंपॉर्टेंट और पासेस में अगर आप यहाँ देखोगे, मिंटका पास ये ट्राई जंक्शन में है, इंडिया, पाकिस्तान एंड तिब्बत। देन खारदुंगला इज देयर, बुर्जिल इज देयर, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बारालाचाला, ये इंपॉर्टेंट पास है। देपसा है, रोहतांग है जहाँ से सतलज एंटर करती है, शिपकिला है जहाँ से सतलज एंटर करती है। तो ये अलग अलग पासेस हैं जो कि इंडिया में लाई करते हैं। अब आपको बताना ये है कि इंडिया में इसमें से कौन सा लाई नहीं करता है इंडियन हिमालयन रीजन में। जोजिला है इंडिया में, बिल्कुल है सर, जोजिला लाई करता है, ठीक है। उसके बाद शिपकिला है, बिल्कुल सर, ये भी लाई करता है। लिपुलेक ये भी लाई करता है। बोलन वो पास है जो लाई नहीं करता है। अब आपको बोलन पास से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। 3 इंपॉर्टेंट पासेस हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। तीनों पास कौन कौन से हैं? के, जी एंड बी। के स्टैंड फॉर खाइबर, जी स्टैंड फॉर गोमल एंड बी स्टैंड फॉर
बोलन। ये 3 पासेस हैं जो पाकिस्तान के अंदर लाई करते हैं। खैबर पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज खैबर पास सबसे ऊपर, फिर नीचे जाएंगे तो गोमल और नीचे आएंगे तो बोलन। बोलन इज इन बलोचिस्तान, गोमल अगेन सेंट्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, एडजॉइनिंग टू ईरान, एंड देन खैबर पास इधर। तो ये यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पासेस है जो पाकिस्तान के KGB नाम से आप याद कर सकते हैं। यही 3 पासेस हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे के सारे पासेस इंडिया में लाई करते हैं, ठीक है, चाहे वो बारालाचाला हो, शिपकिला हो, रोहतांग हो, बनिहाल हो, पीर पंजाल, लनकला, चांगला, खारदुंगला, ये सब जोजिला, एवरी सिंगल पास इज इन इंडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रीज डज नॉट बिलोंग टू टेम्परेट फ्लोरल जोन ऑफ हिमालयस? टेम्परेट फ्लोरल जोन ऑफ हिमालयस, ओक एंड मैपल, जी सर यहीं पाए जाते हैं। रोडोडेंड्रॉन्स, सर यहीं पाए जाते हैं। बर्च एंड लॉरेल्स, ये भी आपको हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। कैशू नट एंड मैग्नोलिया जो है ये आपको इंडिया में या टेम्परेट फ्लोरल जोन ऑफ हिमालयस में नहीं पाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ है कैशूनट एंड मैग्नोलिया, ये आपको नॉर्मली ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स, ये ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो इंडिया हो, इंडिया के भी ट्रॉपिकल रीजन्स में, सेंट्रल इंडिया में, राइट। देन अलग अलग ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो ये इनका नेटिव प्लेस है, राइट, कैशूनट एंड मैग्नोलिया, ठीक है। इंडिया में आप जाओगे गोवा वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है, राइट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट डेवलप्स अराउंड अ लेक? अब अलग अलग टाइप्स ऑफ सेटलमेंट होते हैं, चाहे वो लीनियर हो, रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पैटर्न। लीनियर जो पैटर्न है या लीनियर जो सेटलमेंट है वो कहाँ पे होगा? जहाँ पे एक सीधी रोड जा रही हो, उसके दोनों तरफ आपको अगर सेटलमेंट देखने को मिल रहा है वो लीनियर है। ये रोड भी हो सकती है, रेलवे लाइन भी हो सकता है, रिवर भी हो सकता है, उसके किनारे कैनाल भी हो सकता है, तो उसको लीनियर पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? जहाँ पे प्लेन एरियाज हो और हाउसेज जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में कंस्ट्रक्टेड हो, यानी कि कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड हो, राइट, कुछ इस तरीके से ये हाउसेज कंस्ट्रक्टेड हो, राइट, लाइक दिस चारों तरफ। तो ये आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न है। उसके बाद नेक्स्ट है सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ बीच में कोई वाटर बॉडी हो, राइट, सच एज लेक और पॉन्ड, और इसके चारों तरफ आपको अगर सेटलमेंट देखने को मिलती है तो इसको हम बोल देते हैं क्या? सर्कुलर सेटलमेंट, राइट, जो कि आपको नॉर्मली कहाँ देखने को मिलेगी? लेक्स हैं, टैंक्स हैं, प्लान्ड विलेज हैं, यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न मिलेगा देखने को, राइट। नेक्स्ट वन कौन सा है? स्टार लाइक पैटर्न। ये वहाँ पे बनता है जहाँ पे बहुत सारी रोड्स आपस में आकर के एक जगह पे टकराती है। लेट से एक रोड ऐसे जा रही है इस तरीके से सीधे, ठीक है, एक रोड यहाँ से टकरा रही है, कोई चौराहा है, एक रोड इधर से भी आ रही है, राइट, एक रोड इधर से भी आ रही है। अब यहाँ पे भी हर रोड के अलोंग बहुत सारे घर होंगे, बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, राइट। तो ऐसे सेटलमेंट को हम बोलते हैं स्टार लाइक सेटलमेंट, राइट। इसी तरीके से टी शेप्ड सेटलमेंट होता है। वहाँ पे क्या होगा सर? एक रोड इधर जा रही है जहाँ पे रोड्स जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं टी शेप में, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास ये टी शेप्ड सेटलमेंट है, राइट। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और वाई शेप सेटलमेंट कहाँ पे? जहाँ पे एक स्ट्रेट रोड आ करके बाद में बाइफरकेट होती है। सपोज करते हैं कि स्ट्रेट रोड ऐसे जा रही है, बाद में ये दो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करती है अगर, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ वाई शेप सेटलमेंट होता है, राइट। तो ये आपको डिफरेंट सेटलमेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमारा जो सर्कुलर सेटलमेंट होगा वो किसी भी लेक के अराउंड डेवलप होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर, राइट। क्लियर है? चल क्लियर सर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ कैन रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन? ऑरिजिन के बेसिस में रिसोर्स को कैसे क्वालिफाई करते हैं? 4 टाइप के क्वालिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस में एक बायोटिक होता है, एबायोटिक होता है। बायोटिक मतलब जिसमें बायोलॉजिकल बीइंग्स हो, अदरवाइज एबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्ट होगा कि नहीं। रिन्यूएबल यानी कि जिसको दोबारा यूज किया जा सके रिन्यू करके, और नॉन रिन्यूएबल यानी एक बार यूज हो गया दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। देन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस में पोटेंशियल, डेवलप्ड, रिजर्व्ड और स्टॉक। वहीं पे अगर हम ओनरशिप की बात करें तो इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल और इंटरनेशनल। इंडिविजुअल मतलब किसी एक इंसान का, कम्युनिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे पार्क हो गया या स्कूल का प्लेग्राउंड हो गया या नॉर्मल प्लेग्राउंड हो गया, ये सब एक कम्युनिटी का रिसोर्स है। नेशनल जो एक नेशन का होता है, जैसे कि इंडियन रेलवेज हो गया, इंडियन आर्मी के रिसोर्सेज हो गए, और इंटरनेशनल जैसे कि इंटरनेशनल वाटर्स हो गए, या इस तरीके की जो भी रिसोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कंट्रोल्ड हैं, दे आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिस पे किसी भी एक
पर्टिकुलर कंट्री का हक नहीं है। तो यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। तो ये अलग अलग अफ्रीका के माउंटेन्स हैं और इनका सीरियल वाइज मैनर में आपके पास सबसे पहले माउंट किलिमंजारो, देन माउंट केनिया, स्टैनली, मेरू, रासडशन, राइट। तो ये डिफरेंट माउंटेन्स हैं, राइट। तो यहाँ पे माउंट किलिमंजारो इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये जो माउंट किलिमंजारो है ये कौन सी कंट्री में होता है सर, कौन सी कंट्री में पाया जाता है? ये है तंजानिया में, दिस इज इन तंजानिया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, केनिया कौन से नंबर पे है? ये सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है, राइट। उसके बाद एल्गन आता है और एटलस को ही हम इसमें टूबकल बोलते हैं, ठीक है, माउंट टूबकल सबसे ऊपर आपको दिख रहा है। देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, पहला मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा पाया जाता है। क्या सर ये इनफर्टाइल भी है? बिल्कुल सर इनफर्टाइल है, तो सलाइन सॉइल की तरफ जाता है ध्यान। अब सैंडी से लोमी स्ट्रक्चर होता है, वेस्टर्न गुजरात, डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड सुंदरबन एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल में ये पाई जाती है, राइट। तो कौन सी सॉइल हो जाएगी सर? ये हो जाएगी सलाइन सॉइल। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये अलग अलग सॉइल्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनफैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अलुवियल सॉइल की बात करें, खादर, भांगर, भाबर, राइट, इस तरीके से अलग अलग तराई पार्ट में पाई जाती है। देन फॉर्मेशन कैसे होता है? सेडिमेंटेशन के द्वारा। केमिकली पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम होता है, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन कम होता है, ठीक है। वहीं पे ब्लैक सॉइल की बात करें, टाइटेनियम और आयरन होता है, ठीक है, पोटैश, लाइम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड और ह्यूमस ब्लैक सॉइल में कम होता है, ठीक है, राइट। इसी तरीके से ये सारी सॉइल्स के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग सॉइल्स हैं आपके पास, राइट। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास सलाइन सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल्स इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन उतना ही मुश्किल भी है अगर आपको मैप नहीं आता है तो। देखो सिंपल है, इंडिया का जो साउथ इंडिया का मैप है कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो हमें समझ में आ रही है कि सर यहाँ कहीं मुंबई अगर होगा तो उससे नीचे ही कहीं ना कहीं पणजी होगा, और सर भुवनेश्वर मुंबई से भी ऊपर है तो यहाँ कहीं होगा, और हैदराबाद का कुछ पता नहीं चल रहा है सर कहाँ होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें मैप का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, राइट। ये रहा इंडिया का मैप। अगर आपको मैप का पता है, मैप के बारे में आपको आइडिया है, तो आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर कर दोगे। अगर मैप का आइडिया नहीं है तो आप अंदाज़ा लगाते रह जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर तुक्का ही आपको मारना पड़ेगा या क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मैप का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपके सामने अगर मैप है, आसानी से बता सकते हो, गोवा यहाँ है, मुंबई इधर है, हैदराबाद है, एंड देन भुवनेश्वर है। सबसे नीचे कौन सा होगा? क्लोजेस्ट टू इक्वेटर का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो सबसे ज़्यादा साउथ की तरफ होगा। इक्वेटर यहाँ कहीं है, नीचे 0 डिग्री लैटीट्यूड, ठीक है, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट लैटीट्यूड है नॉर्थ, ठीक है, यहाँ 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ है, राइट। तो सबसे नीचे कौन सा होगा? पणजी, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पणजी। इस मैप से और भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन से स्टेट से नेबरिंग कौन से दूसरे स्टेट्स हैं, राइट। जैसे कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एमपी से लगे हुए कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो यू शुड नो कि यूपी है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ से सवाल पूछा जा चुका है, कौन कौन से स्टेट से इसका बॉर्डर शेयर होता है, राइट। वन ऑफ द हाईएस्ट बॉर्डर शेयरिंग स्टेट छत्तीसगढ़ हैज़। एमपी है, यूपी है, झारखंड है, उड़ीसा है, देन आंध्रा है, तेलंगाना है एंड महाराष्ट्र है, ठीक है, राइट। तो ये सारे के सारे यहाँ पे स्टेट्स हैं। उसके बाद तेलंगाना से भी सवाल पूछा जा चुका है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो आपसे इस टाइप के सवाल, ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट का है, ठीक है। 4 ऑप्शन थे, उसमें से छत्तीसगढ़ वॉज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो ये मैप पूरा का पूरा आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। इसमें से कौन से स्टेट के नेबरिंग स्टेट्स कौन से हैं, कौन सी स्टेट कैपिटल ऊपर है या नीचे है, कौन सी स्टेट का लेंथ जो है नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सम अदर स्टेट्स, प्लस कौन सा स्टेट्स पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड टेरिटरीज, देन चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब के साथ बॉर्डरिंग जो स्टेट्स हैं, ये सब कुछ हमने अपनी क्लास में कर रखा है बहुत अच्छे से, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैप का वर्क है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जो मैप के थ्रू आएंगे वो आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए, जैसे कि यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाता है कि पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बॉर्डर शेयर करती हैं, तो वी हैव गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, राइट, क्लियर है। उसके बाद चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना के साथ वी हैव लद्दाख,
देन वी हैव हिमाचल प्रदेश, वी हैव उत्तराखंड, वी हैव सिक्किम, वी हैव अरुणाचल प्रदेश। देन नेपाल की अगर हम बात करते हैं, वी हैव उत्तराखंड, देन वी हैव सिक्किम, वी हैव यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। वहीं पे अगर हम भूटान की बात करते हैं, वी हैव अरुणाचल प्रदेश, वी हैव सिक्किम, असम, राइट, देन वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश के साथ कौन है? सबसे पहले वेस्ट बंगाल, असम, देन मेघालय, देन त्रिपुरा, राइट, उसके बाद मिज़ोरम, राइट, उसके बाद नेक्स्ट और कौन सा है? दैट्स इट, ठीक है। वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। फिर म्यांमार की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम, ठीक है। तो ये 4 स्टेट्स हैं, क्लियर। तो ये अलग अलग, पाकिस्तान हो गया, देन अफगानिस्तान इज देयर, अफगानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख शेयर्स द बॉर्डर। सो दीज आर द स्टेट। सबसे ज़्यादा बॉर्डर, लंबा बॉर्डर किसके साथ है? बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर्स, राइट। सबसे छोटा अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर्स, राइट। तो इस तरीके से आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लाउड्स। 2 मेजर फॉर्म्स ऑफ क्लाउड्स आर स्ट्रैटिफॉर्म एंड क्यूमुलिफॉर्म। ठीक है सर, बिल्कुल सही। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑल्टीट्यूड क्लाउड्स आर क्लासिफाइड एज हाई, मिडिल एंड लो। ये भी सही है सर, हमने क्लास में भी देखा है। सबसे नीचे, फिर बीच में, फिर सबसे ऊपर साइरस, ठीक है। साइरोक्यूमुलस, साइरोस्ट्रेटस, ये सब ऊपर वाले हैं ऑल्टो प्रीफिक्स के साथ, जितने भी वो मिडिल वाले हैं। एंड देन लास्ट में क्यूमुलस, स्ट्रैटोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रैटस एंड स्ट्रैटस, ये सारे नीचे वाले हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी आपको सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, स्ट्रैटस, निम्बोस्ट्रैटस एंड स्ट्रैटोक्यूमुलस आर टाइप्स ऑफ हाई क्लाउड्स, ये गलत है सर, क्योंकि इसमें इन्होंने किसका नाम दे दिया है? स्ट्रैटस, निम्बोस्ट्रैटस एंड स्ट्रैटोक्यूमुलस। अब देखिए, ना तो स्ट्रैटस हाई क्लाउड है, ना स्ट्रैटोक्यूमुलस हाई क्लाउड है, ठीक है, और ना ही निम्बोस्ट्रैटस हाई क्लाउड है। ये सारे के सारे क्या है? लो क्लाउड्स हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। क्लाउड्स हैविंग निम्बो अटैच टू देयर नेम प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन, ये बिल्कुल सही है सर। 2 ही क्लाउड होते हैं प्रेसिपिटेशन वाले, पहला निम्बोस्ट्रैटस एंड देन निम्बोस्ट्रैटस के बाद अगला कौन सा है? क्यूमुलोनिम्बस। ये रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं, याद रखेंगे, रेन बियरिंग क्लाउड्स, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट सर, बिल्कुल सही सर। ये आपके रेन मेकर क्लाउड्स हैं, क्यूमुलोनिम्बस एंड निम्बोस्ट्रैटस, ठीक है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ आएगा। लो, मिडिल, हाई कौन कौन से हैं, इनका आपस में ऊपर से नीचे की तरफ मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है। रेन बियरिंग क्लाउड कौन से होते हैं, ये आपसे आ सकता है, या फिर किसी और तरीके का सवाल, लेकिन क्लाउड से क्वेश्चन 100% आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सम प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में आपको बताना है। पहला, मरकरी हैज़ नो एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही बात है। वीनस हैज़ 2 मीन्स, बिल्कुल गलत बात है। वीनस के पास 0 मून्स हैं, कोई मून नहीं है, ठीक है। देयर इज नो लैंड ऑन जुपिटर, ये भी सही बात है। एंड रिंग्स ऑफ सैटर्न आर कंपोज्ड ऑफ लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट, ये भी सही बात है, हमने क्लास में सब कुछ कर रखा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1, 3 एंड 4। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। प्लैनेट्स हैं, ठीक है, इन प्लैनेट्स के नंबर ऑफ मून्स भी दिए गए हैं। मून्स किसके पास हैं? सबसे पहले मार्स के पास हैं 2 मून्स, फीबोस, डीमोस। यूरेनस के पास है, मरकरी के पास कोई मून नहीं है। सैटर्न के पास है, देन वीनस के पास कोई मून नहीं है। नेपच्यून के पास मून है, जुपिटर के पास है, और अर्थ के पास सिर्फ 1 मून है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अलग अलग मून्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज नॉट करेक्ट। प्लांटेशन एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है? राइट, चलिए। प्लांटेशन फार्म स्टेट्स आर साइंटिफिकली मैनेज्ड, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, करेक्ट है ये। प्लांटेशन फार्मिंग रिक्वायर्स हैवी कैपिटल, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत अच्छी खासी पड़ती है। मेनली फॉरेन ओनरशिप एंड लोकल लेबर, ये भी सही है, क्योंकि बाहर से ही लोग आते हैं। ओनरशिप, मतलब फॉरेन ओनरशिप का मतलब ये होता है कि ये एक तरीके से फैक्ट्री सेटअप काइंड ऑफ चीज़ है, ठीक है। तो इसमें लोकल लोग भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है, बट ज़्यादातर केसेस में
ओनरशिप फॉरेन होती है, और फॉरेन मतलब देश के बाहर का नहीं, फॉरेन मतलब कि जहाँ पे प्लांट लगा हुआ है उससे बाहर का कोई बंदा इंसान आके लगवाता है, लोकल लेबर हायर करता है और फिर करवाता है। एंड प्लांटेशन फार्मर्स रियर द एनिमल फॉर सेल, ये गलत है, एनिमल का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, क्या हम लगाते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर के केस में? बनानास, कॉफ़ी, सोयाबीन, शुगर केन, कोकोआ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती हैं और एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, अच्छा, मोनोकल्चर होता है कैश क्रॉप्स का, मतलब एक पर्टिकुलर जो क्रॉप है उसको उगाया जाता है बहुतायत की मात्रा में ताकि उसको बेच करके और पैसे कमाए जा सकें। देन अगेन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, राइट, इस पे सवाल हर बार आता है लगभग। ठीक है, तो ये आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम हैं, राइट, क्लियर। चलिए, झूमिंग नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं, पैम्बलो नागपुर, डेपा छत्तीसगढ़ अंडमान, मध्य प्रदेश में बेवर, पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में, पामादाबी उड़ीसा में, कुमारी, खेल, कुरुवा, वालरे, ये सब अलग अलग जगह बोला जाता है। अब कंट्रीज़ की बात करें, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको में, लडांग इंडोनेशिया मलेशिया, कॉनुको वेनेजुएला, रोका ब्राज़ील में, मसूल सेंट्रल अफ्रीका, वियतनाम में इसको रे बोला जाता है, राइट। इसके अलावा श्रीलंका में इसको चेना बोला जाता है, चेना इसको बोला जाता है श्रीलंका में, ठीक है। एंड इसको बोला जाता है तमरई इन थाईलैंड। अब यहाँ पे आपके पास सवाल है, तो क्या आंसर हो जाएगा? रोका कहाँ बोलते हैं सर? रोका बोलते हैं ब्राज़ील में। चीना कहाँ बोलते हैं सर? श्रीलंका में। मसूल, ज़ायर, बेसिकली ये सेंट्रल अफ्रीका का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जाता है। एंड देन फाइनली तमरई इन थाईलैंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, 1, 4 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? प्लेट्यूज का एबिसिनियन, पैटागोनियन, एनाटोलियन, आइबेरियन, और ये नॉर्थ बेसिकली यहाँ से यहाँ पुट कर दो, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, राइट। चलिए तो देखते हैं एक बार। सबसे पहले एबिसिनियन प्लेट्यू, ये अफ्रीका का पार्ट है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये आपको अफ्रीका में मिलेगा। एबिसिनियन प्लेट्यू जो है अफ्रीका, तो ये करेक्ट है। पैटागोनियन प्लेट्यू की बात करें तो इसको इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच कराया है, राइट। जबकि पैटागोनियन प्लेट्यू कहाँ पे है? ये आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में, ठीक है, ये आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में। देन एनाटोलियन प्लेट्यू, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। एनाटोलियन प्लेट्यू ये एशिया में ही है, ये आपको सेंट्रल एशिया में मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, राइट। उसके बाद फाइनली आइबेरियन प्लेट्यू को इन्होंने बोला है नॉर्थ अमेरिका, विच इज अगेन रॉन्ग। आइबेरियन प्लेट्यू आपको मिलेगा कहाँ पे? इट इज़ इन यूरोप, इट इज़ इन यूरोप। ये आपको आइबेरियन प्लेट्यू है, ठीक है, स्पेन के आसपास। तो ये आपके पास आपका स्टेटमेंट जो है कौन कौन से सही हैं? स्टेटमेंट नंबर 1, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, मतलब कि बी, ठीक है, क्लियर। ये पेयर नंबर 1 एंड 3 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइसोलाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज आर करेक्टली मैच्ड? आइसोलाइंस, इस पे सवाल हर बार आता है, ये अलग अलग आइसोलाइंस है, इन्हीं से आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले आइसोनिफ, स्नोफॉल के लिए बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है सर। आइसोहेल, सनशाइन, ये भी करेक्ट है सर। आइसोहेलाइन, सैलिनिटी, ये भी करेक्ट है सर। और आइसोहाइप्स क्लाउडीनेस के लिए नहीं होता है, आइसोहाइप्स होता है प्लेसेस विथ इक्वल हाइट, इक्वल हाइट के लिए यहाँ पे होता है, क्लाउडीनेस के लिए नहीं होता है। तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये अलग अलग आपके पास आइसोलाइंस है, आइसोबार से लेके आइसोबाथ, आइसोबाथिथर्म, आइसोचैज्म, आइसोह्यूम, आइसोहेल, आइसोड्रोसोथर्म, ठीक है, आइसोनेफ है, ये इंपॉर्टेंट है क्लाउड कवर को लेकर। आइसोहैट, इक्वल प्रेसिपिटेशन, आइसोह्यूम, ह्यूमिडिटी, इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन, आइसोहेल, ठीक है। तो ये डिफरेंट आइसो लाइन्स है, ठीक है, राइट, जहां से आपके पास एक सवाल आएगा ही आएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लाउड्स इन असेंडिंग? देखा, अभी हमने बोला था, डिस्कस किया था कि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ कौन कौन से हैं? साइरोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रैटस, साइरस, ऑल्टोस्ट्रैटस। अब आपको याद क्या रखना है? ऑल्टो सारे बीच में है, साइरस वाले सारे ऊपर हैं, स्ट्रैटस वाले नीचे हैं, देखो यहाँ से, ठीक है।
राइट। तो अब यहाँ पे स्ट्रैटस, स्ट्रैटोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रैटस और क्यूमुलस, ये 4 नीचे हैं लो में। ऑल्टोस्ट्रैटस, ऑल्टोक्यूमुलस, ये 2 ही हैं, ये बीच में है मिडिल। साइरोस्ट्रैटस, साइरोक्यूमुलस, साइरस और क्यूमुलोनिम्बस ये ऊपर है। क्यूमुलोनिम्बस इनफैक्ट नीचे से ऊपर तक जाता है, क्यूमुलस से निम्बस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास आपको बताना है सबसे नीचे कौन सा है। सबसे नीचे देखो सर, स्ट्रैटो वाला कौन सा है? ऑल्टोस्ट्रैटस है और निम्बोस्ट्रैटस है, ठीक है। ऑल्टोस्ट्रैटस कहाँ पे है? बीच में है। सबसे नीचे कौन सा होगा? निम्बोस्ट्रैटस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले निम्बोस्ट्रैटस यानी कि सेकेंड। निम्बोस्ट्रैटस के बाद कौन सा है? साइरोक्यूमुलस, साइरस और ऑल्टोस्ट्रैटस। अब यहाँ पे आप देखो सेकेंड नंबर पे कौन सा आएगा? सेकेंड नंबर पे कौन सा आएगा? फोर्थ, ऑल्टोस्ट्रैटस, ठीक है। निम्बोस्ट्रैटस के बाद अब ऑल्टोस्ट्रैटस की बारी है, मिडिल क्लाउड, तो फोर्थ आ गया। फिर अब बचा साइरस और साइरोक्यूमुलस। साइरस और साइरोक्यूमुलस में क्या है सर? पहले कौन आएगा? पहले आएगा साइरस, ठीक है, और फिर सबसे ऊपर आएगा साइरोक्यूमुलस, यानी कि 2, 4, 3 एंड 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी। यहाँ से आपको दिख भी रहा है, ठीक है। ये मैप आप देखोगे, इसको याद कर लो, यहीं से आएगा सवाल, ठीक है। निम्बोस्ट्रैटस, ऑल्टोस्ट्रैटस, साइरस और साइरोक्यूमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स एंड देयर लोकेशन आर करेक्टली मैच्ड? कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड है? सबसे पहले ये अलग अलग आपके पास ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंट ग्लेशियर्स हैं आपके पास। बांदीपुरा ग्लेशियर, हुक्सर ग्लेशियर, कालाहोई, मचोई, कांग्यात्से, शफात, चोंगकुमडम, रिमो ग्लेशियर, बाल्टोरो, केटू, पनमा, स्कमरी, बियाफो, बटूरा, खुर्डोपिन, हेस्पार, चोगोलुंगमा, ट्रांगो, राखियो, डियामेर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, राइट, लाइक दिस। कांगटो ग्लेशियर इज देयर, बाइकोम ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा ग्लेशियर इज देयर, ठीक है, काफनी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर जहाँ से यमुना निकलती है, गंगोत्री गंगा निकलती है, ये डिफरेंट ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। अब इसमें से आपसे पूछा है सियाचिन ग्लेशियर क्या नुब्रा वैली रीजन में है? सर बिल्कुल सही है, सियाचिन नुब्रा वैली में है। देन चुंगफार, ये आपको कुमायूं गढ़वाल वाले रीजन में मिलेगा, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड में। फिर जेमू ग्लेशियर सेंट्रल नेपाल रीजन, एंड देन गैशरबम पीर पंजाल रेंज, ठीक है। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास गलत है, राइट, क्योंकि जो आपका जेमू ग्लेशियर है वो कहाँ है? जो जेमू ग्लेशियर है वो, ये ऑप्शन आपका गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। ये आपका कंचनजंगा के पास है, राइट, यहाँ है ना, ये रहा आपका जेमू ग्लेशियर, ठीक है। तो ये देखते ही आप बता देंगे कि ये गलत है, सेंट्रल नेपाल रीजन में नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन गलत है मतलब 2, 3 और 3, 4 ये तो खत्म ही हो गया। अब या तो 1 ओनली या तो 2 ओनली। अब 1, 2 दोनों आपको पता है, सियाचिन भी सही है नुब्रा वैली में, और चुंगफार है कुमायूं गढ़वाल में, ठीक है, यहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज ये आपका गैशरबम ग्लेशियर। तो ये जो ग्लेशियर है आपके पास, ये पीर पंजाल रेंज में नहीं पाया जाता है, ये भी काराकोरम माउंटेन रेंज में है, गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में, ठीक है, ऊपर की तरफ है। दिस इज इन, ये तो आपने देख लिया, ये सिक्किम में है, और जो गैशरबम है ये काराकोरम रेंज में है, बाल्टिस्तान के बॉर्डर वाले रीजन में, ठीक है, राइट, गैशरबम पीक्स। बाल्टोरो ग्लेशियर आपको दिख रहा है, इसके आसपास है ये, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिवर्स ऑफ इंडिया। बराक रिवर हेड स्ट्रीम ऑफ द मेघना राइजेस इन द हिल्स ऑफ मेघालय, बिल्कुल गलत है, ये तो मैं आपको हमने डिस्कस किया था किसमें, अपनी क्लासेस में, ठीक है। देन घग्गर रिवर डज नॉट ड्रेन आउट ऑफ द सी एंड गेट्स लॉस्ट इन द राजस्थान डिजर्ट, ये बिल्कुल सही है। पुथीमारी एंड मानस आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, ये भी सही है, राइट। अब जो बराक रिवर है वो बेसिकली कहाँ से निकलती है? कई बार हमने डिस्कस किया है, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम मणिपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो गलत हो गया, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब सेकंड तो सही है ही है, घग्गर रिवर लॉस्ट हो जाती है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये आपके पास घग्गर रिवर है, ठीक है, ये है घग्गर रिवर, यहाँ जा करके
हनुमानगढ़ के पास लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ या फिर कहीं भी किसी बड़ी वाटर बॉडी को ज्वाइन नहीं करती है, ठीक है। ये रही आपकी बराक यहाँ से निकलती है जो कि मणिपुर में है, मणिपुर में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, मेघालय से नहीं निकलती है। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। पुथिमारी एंड मानस आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ दी ब्रह्मपुत्रा। बिल्कुल सही बात है सर। मानस का नाम आपने कई बार सुना होगा। पुथिमारी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर, यानी कि ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपके पास क्या है, सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं सर। ये सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पे, ब्रह्मपुत्रा की, गंगा की भी ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपके सामने है इसको याद रखना। सवाल पूछा जाता है ब्रह्मपुत्रा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी ट्रिब्यूटरी ज़्यादा ईस्ट की तरफ है, कौन सी ट्रिब्यूटरी ज़्यादा वेस्ट की तरफ है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ईस्ट से शुरुआत होती है, लोहित, देन दिबांग, राइट, और उसके बाद सुबनसिरी है, तीसरा सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी है राइट बैंक अगर हम बात करें। फिर उसके बाद बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, और जमुना बन जाती है, ठीक है। सूरमा इज़ देयर, बराक इज़ देयर, ठीक है, कामनेंग है, मानस है। ट्रांसपोर्टेशन, सिंगापुर functions both as port of call and an entry port. Karwar in India is an example of naval port and Dover in England is an example of an out port, ठीक है। ये आपके अलग अलग पोर्ट्स हैं। देखिए, एंट्री, इंटरमीडिएट स्टॉप या पोर्ट ऑफ कॉल हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे बीच में कोई भी रुकती है शिप, कॉलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। मेन सी रूट से बीच में कहीं पे भी रुक करके रिफ्यूलिंग, वाटरिंग, फूड आइटम, ये सब लेने के लिए होता है। जो एंट्री पोर्ट होते हैं दे आर बेसिकली कलेक्शन सेंटर्स, जहाँ पे गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। जैसे कि सिंगापुर है एशिया के लिए, रॉटरडैम है यूरोप के लिए, कोपेनहेगन है बाल्टिक रीजन के लिए। और नवल पोर्ट्स कौन से होते हैं, ओनली स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। वॉरशिप्स होती हैं, रिपेयर वर्कशॉप्स होती हैं, जैसे इंडिया में कोची एंड कारवार आर देयर, राइट। तो अब यहाँ पे कारवार इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ नवल पोर्ट। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है सर, ठीक है। INS कदम्बा। डोवर इन इंग्लैंड इज एग्जाम्पल ऑफ आउटपोर्ट। नेक्स्ट, सिंगापुर फंक्शंस बोथ एज पोर्ट ऑफ कॉल एंड एंट्री पोर्ट। सिंगापुर दोनों ही तरीके का है। देखो यहाँ पे एंट्री पोर्ट फॉर एशिया के लिए ये क्या है, एंट्री पोर्ट है, ठीक है। और पोर्ट ऑफ कॉल भी है, ये देखिए, एडन, होनोलुलु और सिंगापुर। तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 2 पोर्ट्स, ठीक है। ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट्स हैं, टॉप 30 बिजिएस्ट पोर्ट्स। पोर्ट ऑफ शंघाई सबसे ज़्यादा, पोर्ट ऑफ सिंगापुर, ठीक है, अलग अलग ये पोर्ट्स हैं, राइट। कोलंबो है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स डेवलप फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग क्लाउड्स। कौन से क्लाउड से ये डेवलप होते हैं? अब एक होता है क्यूमुलस ह्यूमिलिस, स्मॉल फेयर वेदर क्लाउड्स, क्यूमुलस मीडियोक्रिस, मॉडरेट साइज क्लाउड्स एंड क्यूमुलस कंजेस्टस। ये टावरिंग क्लाउड्स हैं दैट कैन डेवलप इनटू क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है, टावरिंग क्लाउड्स के लिए। तो इसलिए क्यूमुलस कंजेशन या कंजेस्टस क्लाउड्स आपको याद रखना है, राइट। ऑप्शन नंबर ए है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट इज नॉट सिचुएटेड इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया की यूनियन टेरिटरी में कौन सा नहीं सिचुएटेड है? हुकेरा वेटलैंड, पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, सो मोरिरी लेक एंड वुलर लेक। सबसे पहले देखते हैं सर, सो मोरिरी लेक कहाँ पे है सर? सो मोरिरी लेक है कहाँ पे? लद्दाख में। तो ये तो है ही आपका यूनियन टेरिटरी में। देन वुलर लेक कहाँ है सर? जम्मू एंड कश्मीर है, ये भी आपका यूनियन टेरिटरी हो गया, राइट। क्लियर है, क्लियर है। फिर हुकेरा वेटलैंड, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी आपका यहाँ पे हो गया किस में? यूनियन टेरिटरी में। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है? पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ठीक है, राइट। ये आपका किसी भी यूनियन टेरिटरी में नहीं है। अब है ये कहाँ? ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है। ये आपकी अलग अलग रामसर साइट्स हैं इंडिया की, ठीक है। दीज आर द रामसर साइट्स। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये है पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी
तमिलनाडु की। ये बाकी के सारे स्टेट्स के अंदर कहाँ कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर सोकर है, सोमुरीरी है, हिमाचल में चंद्रताल, पोंगडैम लेक, रेणुका है, उत्तराखंड में असम बैराज है, बिहार में कंवर लेक है, असम में डिपोर लेक है, त्रिपुरा रुद्रसागर, मणिपुर में लोकटक लेक है, ठीक है, पाला वेटलैंड है मिजोरम में, आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू है, ठीक है, राइट। उसके बाद उड़ीसा में अंसुपा, भितरकर्णिका, चिलिका, हीराकुंड, सतकोसिया, तंपारा, केरला में अष्टमुडी, राइट, सस्टमकोट्टा एंड वेम्बनाड। तो दीज आर डिफरेंट वेटलैंड साइट्स, रामसर वेटलैंड साइट्स, जो कि आपको देखने को मिलेंगी इंडिया में, ठीक है। ये याद रखना, एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, इसी मैप से आएगा। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ मास वेस्टिंग processes are commonly associated with creep? It is type of mass wasting process where soil or rock moves extremely slow down a slope. ठीक है, तो slow speed with soil is typically associated with creep. Consider the following statements. अच्छा क्वेश्चन है। Hadley cells are key to understanding the wind patterns of Earth. ठीक है सर। Hadley cells are formed because the equator is heated more strongly by the sun than other places, creating thermal circulations. With regard to the statement given above, which of the following is correct? देखो, ये है आपकी हेडली सेल, बीच में जो क्रिएट होते हैं इक्वेटर से 30 डिग्री तक ऊपर और इक्वेटर से 30 डिग्री तक नीचे। दीज आर हेडली सेल्स, ठीक है, राइट। फिर फेरल सेल 30 से 60 तक, और फिर पोलर सेल होता है 60 से पोल्स तक, ठीक है। तो ये हेडली सेल्स होती हैं जो विंड के मूवमेंट की वजह से क्रिएट होती हैं। अब सबसे पहले, हेडली सेल्स आर की टू अंडरस्टैंडिंग द विंड पैटर्न्स ऑफ अर्थ। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है सर। अगर हेडली सेल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो विंड पैटर्न आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हेडली सेल्स आर फॉर्म्ड बिकॉज द इक्वेटर इज हीटेड मोर स्ट्रांगली बाय द सन एंड देन अदर प्लेसेस, क्रिएटिंग थर्मल सर्कुलेशन। ये भी सही है, इक्वेटर पे यहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ से आपके पास ऊपर और नीचे की तरफ क्या होता है, विंड का सर्कुलेशन होता है। एंड हेंस 0 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ तक हेडली सेल का फॉर्मेशन होता है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज मोस्ट नॉट अमंग द टॉप 3 विद रेफरेंस टू मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंडर मैक्सिमम एरिया में कौन सा नहीं आता है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो नंबर 1 पे है एमपी, देन अरुणाचल, देन छत्तीसगढ़, और महाराष्ट्र जो है नंबर 4 पे है। तो ये टॉप 10 स्टेट्स हैं विथ मैक्सिमम एरिया ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर वुड बी डी, ऑप्शन नंबर डी, विच इज महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, विच इज महाराष्ट्र को याद रखना, क्योंकि इस पे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। हाउ इज स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट रिप्रेजेंटेड ऑन अ वेदर मैप? स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट को वेदर मैप में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जो आइसोबार्स, सम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लाइंस होती हैं, ठीक है, ये लाइंस होती हैं। अब इनको हम क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट को शो करता है। अगर आइसोबार्स बहुत पास पास हैं तो इट विल इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट। तो क्लोजली स्पेस्ड क्या हो जाएगा? आइसोबार्स, ठीक। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच, अब यहाँ पे आइसोलाइंस जितनी भी होती हैं वो आपको याद करना है, पहले भी मैंने दे रखा है, एक क्वेश्चन में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग? केमिकल वेदरिंग इसमें से कौन सा नहीं है? एसिड एक्शन, हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। ये केमिकल वेदरिंग का टाइप नहीं है। केमिकल वेदरिंग में डिसोल्यूशन भी आता है, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, स्फेरॉइडल वेदरिंग, हाइड्रेशन, ये सब इसका पार्ट है। बट सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ जो है दैट इज नॉट द। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वॉल्केनोज आर करेक्ट? वॉल्केनोज आर फाउंड नियर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। 1, अब देखो, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के पास ये नहीं पाए जाते हैं, ये जनरली कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के पास पाए जाते हैं, जहां पे 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं।
Some of the world's classical examples of cone-shaped stratovolcanoes such as Mount Fuji in Japan, Meon in Philippines, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे वर्ड्स हो गए हैं। तो कुल मिला के कौन शेप्ड स्ट्रैटोवॉल्केनोज माउंट फ्यूजी है, मेयोन है, फिलीपींस में, ये बिल्कुल सही है। सम ऑफ द हाईएस्ट वॉल्केनोज ऑन अर्थ आर ऑफ नोटेबली नेवाडो ओजोस, डेल सलाडो इन द चिलियन एंडीज, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी, राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द of the following statements regarding S waves, secondary waves is not correct. नॉट करेक्ट पूछा है आपसे, ठीक है, करेक्ट नहीं पूछा है। एस वेव्स आर स्लोअर देन पी वेव्स, ये बिल्कुल सही है। एस वेव्स जो होती हैं वो पी वेव्स होती हैं फास्ट होती हैं और ये स्लो होती हैं, ठीक है। ये नोट्स के, ये मतलब हमारे क्लास के नोट्स हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एस वेव्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव टू स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स एंड हाईवे ओवरपासेस। एस वेव्स जो हैं वो क्या है, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। आगे, एस वेव्स कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड्स एंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अर्थ्स आउटर कोर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही ट्रैवल करती हैं, तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। देन सीस्मोलॉजिस्ट्स हैव कंक्लूडेड दैट द अर्थ्स आउटर कोर मस्ट बी लिक्विड और फ्लूइड, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज और आर पार्ट ऑफ गंगा बेसिन। गंगा बेसिन का कौन सा पार्ट है, ये तो बहुत हमने क्लास में पता नहीं कितनी बार किया है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आएगा या किसी भी पार्ट से आएगा, आपका गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें तो हमने इतनी बार की है कि गलत होने का सवाल ही नहीं उठता, राइट। गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, गंगा के रास्ते पे, मतलब ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर कौन कौन सी सिटीज़ हैं, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने 100 बार किए होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं गंगा बेसिन का पार्ट कौन सा स्टेट है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में। बेसिन का मतलब ये होता है जहाँ तक इस या तो गंगा रिवर जाए या तो इसके ट्रिब्यूटरीज जाए। तो जब आप गंगा रिवर की बात करोगे तो वो इन तीनों में से किसी भी स्टेट में नहीं जाती है, राइट। तो इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ज़रूरी नहीं कि वो रिवर वहाँ पे जाए तभी आप उसको बेसिन बोलोगे, राइट। अब बेसिन की जहाँ तक बात आती है तो बेसिन के लिए जब आप देखोगे तो ये तीनों ही स्टेट्स इसके बेसिन का पार्ट है। छत्तीसगढ़ भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, राजस्थान भी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राइट। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं राजस्थान, जैसे चंबल है राजस्थान से होकर के आती है, राइट। इसी तरीके से आप यमुना को देखोगे वो हिमाचल टच करके आती है, राइट। फिर आप यहाँ से भी देखोगे सोन रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं जो छत्तीसगढ़ से आती हैं, तो इस वजह से ये तीनों ही स्टेट्स यहाँ पे पार्ट हैं। विच पेनिनसुलर रिवर हैज़ अ ट्रिब्यूटरी नेम्ड काबिनी। काबिनी बहुत ही आसान क्वेश्चन, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये रहा आपका, ये कावेरी रिवर है, ठीक है, और इसकी ट्रिब्यूटरी है अमरावती, भवानी, नोयल, ये है काबिनी, ठीक है। यहाँ पे इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। अच्छा, कावेरी एकमात्र ऐसी रिवर है जो मतलब साउथ ईस्ट मानसून से और साथ ही साथ जो रिट्रीटिंग मानसून है, दोनों ही सीजन में यहाँ पे क्या आता है, पानी आता है। अपर कैचमेंट एरिया साउथ वेस्ट मानसून और लोअर कैचमेंट एरिया रिट्रीटिंग मानसून, दोनों ही टाइप्स ऑफ मानसून से यहाँ पे पानी आता है, ठीक है। मैसूर के किनारे बहती है, ठीक है। फिर ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, कोडागू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, लेंथ लगभग 800 किलोमीटर। कावेरी पट्टनम में बे ऑफ बंगाल के अंदर मिल जाती है, ठीक है। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला को ड्रेन करती है। काबिनी, भवानी, अमरावती इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ठीक है। ये सारी और भी रिवर्स हैं जो इसको ज्वाइन करती हैं ट्रिब्यूटरीज के तौर पे, हरंगी, हिमावती, शिमशा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, नोइल। चलिए, तो ये आपका कावेरी हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बाजरा इज प्रीडोमिनेंटली ग्रोन इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, यूपी एंड गुजरात, वाइल रागी कर्नाटक और तमिलनाडु में ग्रो किया जाता है। बाजरा ग्रोज वेल इन सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स, वेयर एज रेड एंड शैलो ब्लैक सॉइल इज सूटेड फॉर रागी। ये देखो सर, बाजरा के लिए सैंडी लोम, ब्लैक एंड रेड सॉइल चाहिए, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान एंड हरियाणा। रागी की बात करें, रेड लाइट ब्लैक सैंडी लोम, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, गुजरात एंड महाराष्ट्र में इसको ग्रो करते हैं, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस क्या हैं, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है,
ठीक है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात बिल्कुल सही है, बाजरा यहीं पे मतलब उगाया जाता है, ठीक है। प्लस रागी कर्नाटका तमिलनाडु में, ये भी सही है प्रोमिनेंटली। फिर बाजरा सैंडी और शैलो ब्लैक सॉइल में होता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो हमारा रागी है वो रेड और शैलो ब्लैक सॉइल, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है, लेकिन एक दूसरे से किसी का कोई लेना देना नहीं है। एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, बाकी सब कुछ सही है सर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर सिचुएटेड इन इंडिया? पीक्स ये सारी रही आपकी पीक्स। अब धौलागिरी पूछ रहा है, नामचा बरवा, कामेट और मकालू। नामचा बरवा आपको याद होगा, यहीं से ब्रह्मपुत्रा यूटर्न लेती है, तुरंत याद आ जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट धौलागिरी, कामेट और मकालू। सबसे पहले आप देखो धौलागिरी, क्या धौलागिरी इंडिया में है? बिल्कुल नहीं है सर, नेपाल में है, ठीक है, राइट। माउंट एवरेस्ट हो, लोटसे हो। मकालू कहाँ है? ये भी नेपाल में है सर, ठीक है, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास ना तो धौलागिरी इंडिया में है, ना तो धौलागिरी इंडिया में है, ना ही मकालू इंडिया में है, ठीक है, राइट। कामेट का है, कामेट इंडिया में है, ठीक है, नंदा देवी के बगल में, राइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 ओनली। सारी की सारी इंडिया के पीक्स हैं। इस एक डायग्राम से आपका पूरा पीक्स वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। अनाईमुडी है, डोडा बेट्टा है, अनाईमुडी वेस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक है, पुष्पगिरी है, ठीक है, महेंद्रगिरी है ईस्टर्न घाट्स में, धूपगढ़ है सेंट्रल इंडिया में 1350, पचमढ़ी, गुरु शिखर है अरावली हिल्स में 1722 मीटर, ठीक है। तो ये अलग अलग यहाँ पे पीक्स हैं आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिवर राइन आर करेक्ट? इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्दर्न जनवरी एंड पोर्ट ऑफ रॉटरडैम इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ राइन रिवर। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। जो राइन रिवर है वो बेसिकली स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड से फ्लो करती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए है, राइट। और पोर्ट ऑफ रॉटरडैम जो है वो राइन रिवर के ही माउथ में लोकेटेड है, ठीक। तो ये यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस हैं दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट इज़ लार्जर दैन यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया। बिल्कुल सही बात है, यूरोप तो सबसे छोटा है, राइट, करेक्ट है ये। नेक्स्ट, इट हैज़ द हाइएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कंपेयर टू ऑल अदर कॉन्टिनेंट्स। बिल्कुल सही है। माउंट रोस इज द हाइएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। पीक क्या है? माउंट विंसन है, ठीक है, ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है, और ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। एंड फाइनली जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है, वाटर्स ऑफ सदर्न ओशन यानी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट मूव इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड इट, राइट। तो ये गलत है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। ए हो जाएगा सही, क्योंकि 1 और 2 स्टेटमेंट एंड करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका आर करेक्ट? हाइएस्ट एवरेज एलिवेशन, माउंट विंसन इज हाइएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन खटाक से कर दोगे, दोनों ही सही हैं, अभी अभी हमने देखा। हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन है सभी कॉन्टिनेंट के मुकाबले, एंड यहाँ की हाईएस्ट पीक माउंट विंसन है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स इन इंडिया? नीलगिरी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। नीलगिरी जो है वो 3 स्टेट्स में यहाँ पे फैला हुआ है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। कंचनजंगा है सिक्किम में, मानस जो आपका मानस देब्रूस असाइखोवा ये असम में है, ठीक है। उसके बाद देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, नोक्रेक है मेघालय में, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, सिमलीपाल उड़ीसा, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है, अगस्त्यमाला तमिलनाडु एंड केरला दोनों में है, नीलगिरी कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु तीनों में है। फिर अचानकमार अमरकंटक में है, छत्तीसगढ़ और एमपी में, ठीक है। पचमढ़ी, पन्ना ये दोनों एमपी में है, कच्छ गुजरात में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं,
और ये मैप आपको याद है तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। कहाँ है आपका MPCG में, ये कहाँ है आंध्र प्रदेश में, ये कहाँ है केरला में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है सारी की सारी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अलग अलग जगह पे, ठीक है, राइट, क्लियर है। तो इसमें से अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी आपसे पूछा गया है कि करेक्टली मैच्ड नहीं है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जो रामनगर जम्मू कश्मीर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोकोनट प्रोडक्शन इन लक्षद्वीप आर करेक्ट? इज और आर करेक्ट? प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज हाईएस्ट इन इंडिया, ठीक है, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज हाईएस्ट इन इंडिया, बिल्कुल सही है। ऑयल कंटेंट इन नट्स इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ऑयल कंटेंट जो नट्स का है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट नहीं है, बल्कि ये जो है ब्राज़ीलियन नट्स का जो ऑयल कंटेंट है वो हाईएस्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये जो सेकंड है ये गलत है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 ओनली। Which of the following statements regarding barrier islands is correct? These are small chains of sand islands that form offshore far from the coast. Lagoons or shallower marshes separate the barrier island from the mainland. Such locations are hazardous for settlement because they are easily swept away by storms and hurricanes. ये है आपका Great Barrier Reef. These are small chains of sand islands that form offshore far from the coast. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका जो है ये इनकरेक्ट है। दे आर टिपिकली लोकेटेड रिलेटिवली क्लोज टू द मेनलैंड, ठीक है, कोस्ट से दूर नहीं होते हैं, क्लोज टू मेनलैंड होते हैं, ठीक। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। फिर नेक्स्ट सेकंड जो है दैट इज करेक्ट, यानी कि लगून्स और शालोअर मार्शेस सेपरेट द बैरियर आइलैंड फ्रॉम द मेनलैंड। छोटे मार्शेस होते, मार्शी लैंड होता है या लगून्स होते हैं, एंड हजार्डस भी होते हैं ये, क्योंकि ईजिली स्वेप्ट अवे हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पहला गलत है, बाकी दोनों सही है, 2 और 3 आर करेक्ट। ये है आपके पास, ये इस तरीके का फ्रिंजिंग रीफ होता है, लाइक दिस, पैच रीफ, बैरियर रीफ, अटोल, बैंक और प्लेटफॉर्म रीफ। तो ये अलग अलग टाइप के रीफ्स होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, अटोल, ठीक है, लगून से ये अरे होता है। फिर ग्रेट बैरियर रीफ है, ये कॉम्प्लेक्स ऑफ कोरल रीफ, शोल्स, आइसलेट्स है पैसिफिक ओशन में, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, लोकेटेड है वहाँ पे, ठीक है, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रीफ कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड है, ठीक। फिर नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये लोकेटेड है, लगभग 2300 किलोमीटर, ठीक। ऑफशोर जो डिस्टेंस है वो 16 से 160 किलोमीटर के बीच में है, लगभग 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको 1981 में डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से है ये। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं एक क्लाउड के, हाई थिन पफी वाइट क्लाउड्स ऑफ आइसी क्रिस्टल दैट लुक लाइक रिपल्स, दे अपीयर बिटवीन 20,000 फीट एंड 40,000 फीट अबव द अर्थ सरफेस, एंड इसका एक टाइप है मैकेरल स्काई भी है, बिकॉज द क्लाउड्स रिजेंबल लार्ज फिश स्केल्स स्पेशली व्हेन दे आर कलर्ड पिंक एट सनसेट। सबसे पहले क्या बोला है, हाई थिन पफी वाइट क्लाउड्स, ठीक है, और आइस क्रिस्टल्स टाइप से दिखते हैं। तो यार जाहिर सी बात है ये कोई भी लो या मिडिल क्लाउड नहीं हो सकता है। अगर लो या मिडिल क्लाउड ये नहीं होगा, इसका मतलब ना तो ये ऑल्टो स्ट्रैटस होगा ना तो ऑल्टो क्यूमुलस होगा, ठीक है, राइट। या तो साइरो स्ट्रैटस या साइरो क्यूमुलस, दो में से एक है, ठीक है, क्योंकि हाई क्लाउड का ही टाइप होगा। 20,000 फीट से 40,000 फीट के बीच में है, एंड एक टाइप जो है मैकेरल स्काई भी है, ठीक है। तो ये साइरो क्यूमुलस क्लाउड होता है, जिसका एक टाइप मैकेरल स्काई भी होता है, ठीक है, जो कि आसानी से इसको रिकॉग्नाइज हम कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका साइरो क्यूमुलस है जिसका आंसर। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्रेनेज पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। इट रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रीम्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, एरियाज ऑफ यूनिफॉर्म रॉक टाइप एंड रेगुलर स्लोप, and a map or aerial photograph shows a pattern like the veins on a leaf. Smaller streams join the main stream at an acute angle. ऐसे मेन स्ट्रीम जा रही है या थोड़ा इस टाइप से मेन स्ट्रीम जा रही है, ये एक्यूट एंगल में ज्वाइन कर रही है, लाइक दिस। ऐसे पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइटिक पैटर्न, ठीक है, राइट।
क्लियर है? सबसे पहले मोस्ट कॉमन है, तो इंडिया में आपको सबसे ज़्यादा यही पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखेगा, राइट, डेंड्राइटिक पैटर्न। फिर यूनिफॉर्म रॉक टाइप रेगुलर स्लोप में ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और वीन्स ऑन लीफ जैसे, तो वीन्स ऑन लीफ ये आपको यही मिलेगा, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के ड्रेनेज पैटर्न है आपके पास। डेंड्राइटिक है, ट्रेलिस है, ठीक है, फिर रेक्टेंगुलर है, रेडियल है जहाँ पे एक ही जगह से होता है जैसे कि अमरकंटक है, नर्मदा सोन निकलती है। सेंट्रीपेटल ड्रेनेज है, लोकटक लेक इसका एग्जाम्पल है। एनुलर ड्रेनेज है, नीलगिरी हिल्स और पिथौरागढ़ में ये देखने को मिलता है। एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न है, राइट। बार्ब ड्रेनेज पैटर्न है जो कि कोसी और अरुण रिवर में देखने को मिलता है, जो इसका उल्टा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल में ये ज्वाइन करती है। सो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर आपके पास है डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग गेटवे सिटी इज करेक्ट? सिटी हुज फिजिकल लोकेशन मेक्स इट अ लिंक बिटवीन वन कंट्री एंड अदर्स और बिटवीन वन रीजन एंड अदर्स, ठीक है, राइट, बिल्कुल करेक्ट है ये। अ गेटवे सिटी एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर लार्ज एरिया बिकॉज इट कमांड्स द एंट्री एंड एग्जिट राइट्स एंड पावर्स फॉर पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, ये भी सही है, जैसे कि मुंबई है। मोस्ट गेटवे सिटीज आर पोर्ट्स, मैनी ऑफ विच वर फॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स फॉर ए कॉलोनियल गवर्नमेंट, ये भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 एंड 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाई द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया इन 19th सेंचुरी? सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्री ये सबसे ज़्यादा थी? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन? पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन ये कौन सा है? एक्सियम स्टेशन, ठीक है, इट इज द एक्सियम स्टेशन, राइट। स्पेस मिशन एक्सियम, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, नासा ने इसको भेजा था 25 अप्रैल 2022। ये रिटर्न आया एंड लॉन्च हुआ था 8 अप्रैल 2022 फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर। इन इंडिया द स्पेशल मैरिज एक्ट प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम इफ वन एंटर्स इनटू एन इंटर रिलीजियस मैरिज, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। द राइट टू मैरी अ पर्सन टू वंस चॉइस एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ वंस फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21, ये भी सही है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल्सो रेजोनेट्स विद द मैरिटल राइट्स ऑफ एवरी अडल्ट कंसेंटिंग इंडिविजुअल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें तीनों ही स्पेशल मैरिज राइट एक्ट के तहत सही है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर करेक्ट? The court consists of members wherein 2 members cannot be nationals of the same state. The General Assembly and the Security Council proceed independently of one another to elect the members of the court. Right? अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो ICJ के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। वर्ल्ड कोर्ट भी इसको बोलते हैं एंड इट इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट, जून 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय द चार्टर ऑफ द UN। 1946 में काम शुरू हुआ। कहाँ पे है इसका सीट? हेग, नीदरलैंड्स में, पीस पैलेस, ठीक है। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स UN में से ये भी आता है और इट इज़ द ओनली वन विच इज़ नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। कौन सा? ICJ विच इज़ इन हेग, नीदरलैंड्स। हियरिंग्स हमेशा पब्लिक होती हैं। लैंग्वेज फ्रेंच और इंग्लिश है। पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें तो इट में एंटरटेन 2 टाइप्स ऑफ केसेस। 15 टोटल जज होते हैं अलग अलग कंट्री से, who are elected. Then the judges, 1/3 of whom are elected every 3 years, are eligible for re-election. Once elected member of court is a delegate neither of the government, ना ही अपनी कंट्री का, ठीक है। दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। अगेन क्वेश्चन ऑन एस वेव एंड पी वेव्स। एस वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है, दे क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रेस्ट इन द मटीरियल थ्रू विच दे पास। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव्स इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन टू द वर्टिकल प्लेन। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं आपके, ठीक है। क्रेस्ट एंड ट्रफ भी होता है यहाँ पे और ये परपेंडिकुलर होता है यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स है, ठीक है। एस वेव जो है वो ट्रांसवर्स इन नेचर है, पी वेव लॉन्गिट्यूडल इन नेचर है। आइडेंटिफाई द मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ग्रीनिश क्रिस्टल होता है, बसाल्टिक रॉक में पाया जाता है, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका मेजर एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा है? ओलिवीन, ऑप्शन नंबर डी। इट इज़ द ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स जो कि मैफिक और अल्ट्रामैफिक इग्नेस रॉक जैसे बसाल्ट,
गैब्रो, ड्यूनाइट, डायाबेस और पेरिडोटाइट में पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, फेरस सॉल्ट्स पाए जाते हैं साथ में। ठीक है, ग्रीनिश टेक्सचर होता है। तो द करेक्ट आंसर इज ओलिवीन। सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल द सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेसेस एंड ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव ओवर सेडिमेंट्री रॉक्स एज कंपेयर टू इग्नियस रॉक्स। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, सॉल्ट वेदरिंग में से जो सबसे इफेक्टिव प्रोसेस है वो सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, क्योंकि इट एक्सर्ट्स हाई प्रेशर ऑन रॉक सरफेस ड्यूरिंग क्रिस्टल ग्रोथ। ठीक है, और मोर प्रोनाउंस्ड इन सेडिमेंट्री रॉक्स एज कंपेयर टू इग्नियस रॉक्स, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो पोरस होते हैं और सॉल्ट्स जो है आसानी से पेनिट्रेट करके क्रिस्टलाइज कर जाते हैं। ठीक है, देन सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट कॉजेस इंस्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स अंटिल द सन कम्स अप। ठीक है, अब ये जो सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन है ये कब डेवलप होता है? व्हेन एयर इज कूल्ड बाय कांटेक्ट विद अ कोल्डर सरफेस अंटिल इट बिकम्स कूलर देन द ओवरलाइंग एटमॉस्फेयर। दिस अकर्स मोस्ट ऑफन ऑन क्लियर नाइट्स व्हेन द ग्राउंड कूल्स ऑफ रैपिडली बाय रेडिएशन। इफ द टेम्परेचर ऑफ सरफेस एयर ड्रॉप्स बिलो दिस ड्यू पॉइंट फॉग में रिजल्ट। ठीक है, हायर ऑल्टीट्यूड में ज़्यादा होता है और लोअर और मिडिल लैटिट्यूड्स में ड्यूरिंग कोल्ड नाइट्स एंड गेट्स डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर इज विच वन? ये तो सही है, दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स अंटिल द सन कम्स, दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में इंस्टेबिलिटी कॉज करता है, गलत है। ठीक है, ये क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड्स में होता है, तो लोअर में सवाल ही नहीं उठता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको क्लाउड के बारे में बताना है। कॉटन वूल टाइप दिखता है, पैचेस में होता है, हाफ फ्लैट बेस होते हैं, हाइट 4 से 7 किलोमीटर, 4000 से 7000 मीटर के बीच में होती है। कौन सा होगा? क्यूमुलस क्लाउड। ठीक है, कॉटन वूल टाइप स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ पे आप देखोगे ये है क्यूमुलस क्लाउड। ये नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर। ठीक है सर। रेनफॉल इज वेरिएबल विद अ शॉर्ट वेट सीजन एंड लॉन्गर ड्राई सीजन। कम रेनफॉल होती है। क्लाइमेट ऑफ सूडान एंड पैराग्वे इज एन एग्जांपल ऑफ दिस क्लाइमेट टाइप। सब ट्रॉपिकल स्टीप क्लाइमेट, मिडिल एटीट्यूड, ट्रॉपिकल मानसून और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। अब देखो ट्रॉपिकल मानसून तो हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्या रहा है? शॉर्ट वेट सीजन, लॉन्ग ड्राई सीजन, राइट। सवाना या सूडान क्लाइमेट। ठीक है, ये आपको सूडान और पैराग्वे में मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और ट्रेड विंड हॉट डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, सूडान जहाँ पे ड्राई एंड वेट सीजन होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि सूडान में भी ड्राई वेट सीजन है तो इसलिए क्लाइमेट का नाम ही सूडान क्लाइमेट रख दिया गया। ठीक है, और इसके अलावा ईस्ट अफ्रीका, देन सदर्न अफ्रीका, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ भी पाया जाता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट। वेट एंड ड्राई सीजन्स होते हैं। डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है एक्सट्रीम होता है यहाँ पे, राइट, बहुत ठंडा और बहुत गर्म, राइट। और इट इज़ द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एज वेल, नोन एज द बिग गेम कंट्री। वेजिटेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, वुश बेल्ट एंड पार्क लैंड टर्म्स यूज होते हैं टॉल ग्रास एंड शॉर्ट ट्रीज को। सो दे आर सवाना या सूडान क्लाइमेट। तो ये बेसिकली कौन सा है? ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। What is the correct sequence of the following salts in ascending order to their presence in sea water? सी वाटर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस इसमें से किसका होगा? ठीक है, राइट। तो सबसे ज़्यादा है कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद है कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। Which of the following statements with reference to humus is are correct? It is a dark colored amorphous substance. Being colloidal in nature, it serves as a reservoir of nutrients. ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। Which of the following biosphere reserve is spread over 3 states? नीलगिरीज पहले भी आ चुका है, हमने कर लिया है ऑलरेडी। रिवर दानुबे डज नॉट फ्लो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज इन यूरोप। ये रहा आपका दानुबे का मैप। बेलग्रेड, बुडापेस्ट, प्राग,
और वियना, 4 सिटीज़ के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं वियना है, ठीक है, बुडापेस्ट है, राइट, बेलग्रेड है। अब बेलग्रेड से भी फ्लो कर रहा है, बुडापेस्ट से भी और वियना से भी। कौन सी सिटी से नहीं फ्लो कर रहा है? प्राग से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ईस्टर आइलैंड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज आर करेक्ट? इट इज़ पार्ट ऑफ पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, इट इज़ टेरिटरी ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन चिली। ठीक है, इसके बारे में अभी रिसेंट काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था ये। ठीक है, तो ये जो रापा नुई है या ईस्टर आइलैंड इसको बोलते हैं, ये एक चिलियन डिपेंडेंसी है साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, ईस्टर्न मोस्ट आउटपोस्ट ऑफ द पोलिनेशियन आइलैंड वर्ल्ड। ठीक है, 3500 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चिली ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली लार्ज स्टैच्यूज कॉल्ड मोआई के लिए फेमस है। ठीक है, दे आर शेप्ड लाइक लार्ज ह्यूमन हेड्स एंड इरेक्टेड ऑन स्टोन पेडेस्टल्स, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, पोलिनेशिया ग्रुप का है और यहीं का टेरिटरी है चिली का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होम टू द एंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज इन अफ्रीका? माउंटेन गोरिल्लाज इन अफ्रीका, विरिंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, वन ऑफ द 2 लास्ट एग्जिस्टिंग हैबिटेट्स गोरिल्लाज के लिए। ठीक है, इसके अलावा विवेंडी नेशनल पार्क है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा एंड युगांडा, तीनों जगह पे फैला हुआ है। ठीक है, राइट, तो ये इसका आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, विरिंगा माउंटेन्स, जहाँ पे विरिंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू जॉर्डन आर करेक्ट? जॉर्डन, ये रहा जॉर्डन, एक तरफ सऊदी अरेबिया है, एक तरफ इजराइल है, वेस्ट बैंक है, सीरिया है। ठीक है, गोलन हाइट्स है इसी का पार्ट। द कंट्री ऑफ जॉर्डन वॉज क्रिएटेड थ्रू द ब्रिटिश मैंडेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड इट इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है ये, क्योंकि आप नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अल अकाबा के बगल में, यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा आपको मिलेगा। Consider the following statements with regard to Australia. The Coral Sea separates the Great Barrier Reef from the South Pacific. The Great Dividing Range extends from Melbourne to Perth in Australia. इसमें से पहला तो सही है, लेकिन जो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये विक्टोरिया से क्वींसलैंड तक है। What is the correct sequence of the following mountain ranges as one moves from north towards south? काराकोरम, कुनलुन, लद्दाख और जस्कर, ये 4 आपके माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, लद्दाख है, जस्कर है, काराकोरम है और कुनलुन है, राइट। देखो यहाँ पे, ठीक है, आपको समझ में आएगा। देखो कुनलुन सबसे ऊपर है, फिर काराकोरम है, काराकोरम के नीचे क्या है? जस्कर है और बीच में लद्दाख है, यानी सबसे ऊपर कुनलुन, देन कुनलुन के बाद काराकोरम, देन लद्दाख एंड देन जंस्कर। हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो 2, 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर है आपके पास कुनलुन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू सलाइन सॉइल इज इन इंडिया इज करेक्ट? सलाइन सॉइल, दे आर रिच इन नाइट्रोजन, they occur in arid and semi-arid regions and in waterlogged and swampy areas. ठीक है, अब देखो सलाइन, ये देखो यहाँ पे आपको सलाइन सॉइल से आपको समझ में आएगा कि कौन सी सॉइल कहाँ पे पाई जाती है। ये आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में इस टाइप की सॉइल्स आपको ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, राइट। फिर दीज सॉल्ट्स मेक द सॉइल इनफर्टाइल एंड रेंडर्स इट अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, गुजरात में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी ये, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहली चीज़ तो नाइट्रोजन में ये रिच नहीं होती हैं, दे आर नॉट रिच इन नाइट्रोजन एंड बट दे आर फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एंड इन वाटरलॉग्ड एंड स्वम्पी एरियाज। सलाल पावर प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है? कई बार सवाल हो चुका है, चेनाब, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ
जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द हिमालयास। ये अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं, अब आपको बताना है हिमालयस में कौन सी नहीं होती है। जस्कर देखो आप, जस्कर यहीं पे लद्दाख में निकलती है, तो ये है करेक्ट है हिमालयन रीजन में। देन गिलगिट की बात करते हैं हम लोग, गिलगिट भी यहीं से निकलती है, ये भी सही है, राइट। गोमल जो है वो नहीं निकलती है, गोमल को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये यहाँ से निकल रही है, राइट, विच इज़ द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंजेस। हुंजा जो है वो भी यहाँ पे हिमालयन माउंटेन रेंजेस से ही निकलती है, ठीक है। तो बाकी सारी हिमालय से निकलती हैं एक्सेप्ट गोमल। एज पर द एनुअल रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, यहाँ से आप देख सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा भी है, झारखंड भी है, ठीक है, महाराष्ट्र भी है, राइट। तो सबसे जो टॉप में है वो कौन सा है, उड़ीसा एंड झारखंड। कंसिडर द फॉलोइंग क्लूज अबाउट अ स्टेट ऑफ इंडिया। इट इज़ नोन एज लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। इट कंटेन्स 3 ऑफ द 6 फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ इंडिया। इट कवर्स अबाउट 2.39%। सबसे पहले लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स, ये तो आप देख के बता सकते हो, लोहित रिवर, ठीक है, असम हो जाएगा, राइट। फिर 3 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, कर्नाटका, आंध्रा, असम और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखो सिर्फ एक ही है फिजियोग्राफिक डिवीजन, असम में 3 है। असम में क्या क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू भी है, उसका एक्सटेंशन, नॉर्दर्न प्लेन्स भी है और हिमालयास भी है, ठीक है, द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंजेस। आप इससे कुछ आइडिया नहीं लगा सकते थे कितने परसेंटेज एरिया है, बट बाकी से आप आसानी से आइडिया लगा सकते हो। तो करेक्ट आंसर इज असम, ठीक है, इट इज असम। क्लियर है, चलो। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी लोहित यहीं से पास करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद तेलंगाना। मैंने बताया था आपको, एक क्वेश्चन इस पे भी आ चुका है। तेलंगाना से कौन सी बाउंड्रीज शेयर करते हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है, राइट। मध्य प्रदेश गलत, मध्य प्रदेश गलत, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो ऑप्शन नंबर ए और डी में। तो उड़ीसा जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है, रादर छत्तीसगढ़ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे तेलंगाना के साथ आंध्रा इज देयर, महाराष्ट्र इज देयर, छत्तीसगढ़ इज देयर एंड कर्नाटका इज देयर। नेक्स्ट, रानी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट लास्ट ईयर शी डिड बोटिंग इन 4 डिफरेंट लेक्स, लोकटक, बारापानी, कोल्लेरू, पलिकट। अब कौन कौन सी स्टेट गई होगी, ठीक है। लोकटक कहाँ है सर, मणिपुर में है, तो एक तो मणिपुर हो गया, मणिपुर हो गया सर। बारापानी कहाँ है सर, मेघालय में। कोल्लेरू कहाँ है सर, ये आंध्रा में है, आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर में। एंड पुलिकट कहाँ है सर, ये भी आंध्रा में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर, मेघालय, आंध्रा एंड तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये रहा पुलिकट, ठीक है, ये कोल्लेरू, राइट, यहाँ पे है लोकटक और यहाँ पे है बारापानी मेघालय के अंदर, ठीक है। चलो, ये अलग अलग लेक्स हैं। अगेन लेक से अगर क्वेश्चन आता है इस एक मैप से आपका काम हो जाएगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी कोस्टल एंड लैंडलॉक्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सिंपल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है आपका गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब आपको बताना है कि इसमें से कोस्टल और लैंडलॉक कितने हैं। इसमें से गुजरात कोस्टल है और वेस्ट बंगाल कोस्टल है, बाकी सारे लैंडलॉक्ड है, तो 2 and 6, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द 2 रिवर्स इन द रीजन बिटवीन गुलबर्गा एंड विजयनगरा हम्पी, विच 2 रिवर्स फ्लो इन द रीजन बिटवीन गुलबर्गा एंड विजयनगर हम्पी। तो गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के बीच में कौन कौन से 2 रिवर्स फ्लो करते हैं, ये है आपका गुलबर्गा और विजयनगर। ये आपका गुलबर्गा है यहाँ पे, ब्राह्मणी सल्तनत कैपिटल, विजयनगर एम्पायर यहाँ पे है। इनके बीच में कौन कौन सी रिवर्स है,
तो इनके बीच में जो रिवर्स है नर्मदा गोदावरी हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। नर्मदा एमपी में फ्लो करती है। महानदी गोदावरी बिल्कुल नहीं हो सकती, उड़ीसा में फ्लो करती है। कावेरी, पेरियार एंड कृष्णा तुंगभद्रा। पेरियार को अगर आप देखोगे तो बहुत नीचे है, कहाँ पे है? केरला में। और कावेरी भी इनफैक्ट तमिलनाडु की तरफ फ्लो करती है। तो जो इन दोनों रीजन्स के बीच में है वो दो ही रिवर्स हैं यहाँ पे। कौन कौन सी? कृष्णा एंड तुंगभद्रा। कृष्णा और तुंगभद्रा दो रिवर्स जो है वो आपको गुलबर्गा से विजयनगर एम्पायर के बीच में फ्लो करती हुई दिखेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द शेवरॉन्स इज द नेम ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? शेवरॉन्स तो अलग अलग क्रिकेट टीम्स का अलग अलग नाम होता है। इंडिया का ब्लू टाइगर्स, मैन इन ब्लू, द ब्लूज। बांग्लादेश में द टाइगर्स। इंग्लैंड में राइवल्स टीम, पॉम्स बोलते हैं इनको। ऑस्ट्रेलिया ऑसीज, कंगारूज, बैगी ग्रीन्स। आयरलैंड ग्रीन एंड वाइट्स, मैन इन ग्रीन। नेपाल गोरखास या राइनोस। न्यूजीलैंड को ब्लैक कैप्स या कीवीज बोलते हैं। पाकिस्तान ग्रीन शर्ट्स या शाहीन। प्रोटीज बोलते हैं। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका को लायंस। वेस्ट इंडीज़ विंडीज़। जिम्बाब्वे को शेवरन्स। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शेवरन्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विकी टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट हिज विजिट टू स्टीवर्ट आइलैंड, बे ऑफ प्लेंटी एंड हॉकी बे। कहाँ जाएगा ये? तो ये तीनों ही जगह जो है, स्टीवर्ट आइलैंड, बे ऑफ प्लेंटी और हॉकी बे, ये कहाँ है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिटीज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। कौन कौन सी सिटीज़ पहले आती हैं? मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। सबसे पहले देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, देन मुगलसराय, पटना, हाजीपुर, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का। फिर आगे जाते हुए डिवाइड हो जाती है, हुगली जो है वो कोलकाता से पास करती है। तो अब इन चारों सिटीज़ में अगर आप देखोगे, प्रयागराज, कानपुर, भागलपुर और पटना, तो सबसे पहले क्या आएगा? कानपुर, देन प्रयागराज, देन पटना, देन भागलपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सर डी। सबसे पहले कानपुर, ठीक है, कानपुर के बाद प्रयागराज, फिर पटना, फिर भागलपुर। हो गया आंसर, खत्म। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर कभी आपको गंगा की लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को याद करना हो तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एक टर्म याद करना है, रिलायंस 3G का मालिक। रिलायंस में R स्टैंड्स फॉर रामगंगा, 3G मतलब घाघरा, गंडक, गोमती, देन K फॉर कोसी एंड M फॉर महानंदा। लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज तीन ही है मेजर, यमुना, सोन और दामोदर। यशोदा आप याद कर लो, याद हो जाएगा। YA फॉर यमुना, SO फॉर सोन, DA फॉर दामोदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? 4 स्टेट्स हैं आपके पास, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। सबसे लंबा नॉर्थ से साउथ, आपको ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता अगर आपको मैप की नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, तो आप देख सकते हो तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ और चौथा कौन सा है? उड़ीसा। चारों में से सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा है? साफ साफ दिख रहा है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, लगभग तेलंगाना का डबल है ये, झारखंड का भी डबल है, उड़ीसा से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ से उड़ीसा और झारखंड जितने दोनों मिला के उससे थोड़ा सा कम छत्तीसगढ़ अकेले, तो ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा हांगकांग। ठीक है, सिंगापुर नहीं होगा, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, इट विल बी हांगकांग। इफ इट इज 10 AM एट ग्रीनविच मीन टाइम, देन व्हाट विल बी टाइम एट 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड? बहुत सिंपल है, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। तो आपको भी पता है पर डिग्री कितना चेंज होता है? 4 मिनट्स। 4 मिनट्स पर डिग्री। कैसे पता लगाएंगे सर? सर टोटल 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1 घंटे में 15 डिग्री होगी, 360 डिवाइड बाई 24। इसका मतलब सर हुआ कि 60 मिनट्स में 15 डिग्री हो रहा है, यानी कि 1 डिग्री में 4 मिनट टाइम का चेंज हो रहा है। अब आप कह रहे हो कि सर 90 डिग्री आगे बढ़ जाओ। 90 डिग्री आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ? 6 आवर्स ऑफ टोटल टाइम। ठीक है, राइट। 90 डिग्री मतलब 360 मिनट, 360 मिनट मतलब 6 घंटे। अब आप 10 बज रहे हैं, 6 घंटे आगे बढ़ जाओ, कहाँ पहुँच जाओगे आप? 4 PM, राइट, 4 PM। ठीक है, चलो
कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉइल टाइप। सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों होता है यहाँ पे। दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। दीज सॉइल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। एज के बेसिस पे तो एक ही होता है सर, अलूवियल है ना, तराई, भाबर, भांगर, खादर। सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों होता है, ये भी हमने देखा था। पोटास, फॉस्फोरिक एंड लाइम, इनका एडिक्वेट प्रोपोर्शन, ये भी हमने देखा था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अलूवियल सॉइल। इंदस रिवर बेसिन इज एक्सटेंडेड अप टू। इंदस रिवर बेसिन कहाँ से कहाँ तक है? ये है आपका इंदस रिवर बेसिन। अब इंदस रिवर बेसिन को अगर आप देखोगे तो ये आपका राजस्थान तक एक्सटेंडेड है, मतलब लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, देन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। टिल राजस्थान दिस बेसिन इज एक्सटेंडेड। ठीक है, जो कैनाल है आपका वो यहाँ तक है। तो इसको आप कह सकते हैं कि इसमें लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सारे के सारे हैं। ठीक है, राइट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 88 का डी। क्लियर है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वॉल्केनोस आर करेक्ट? द स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्केनो इज मेजर्ड बाय वॉल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आइसलैंड एंड फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये भी सही बात है। एंड वॉल्केनिक सॉइल्स आर रिच, डीप एंड फर्टाइल एंड अलाउ इंटेंस एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस, क्योंकि अंदर से पूरा वो आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लाउड टाइप बॉर्न थ्रू कन्वेक्शन, हेल, थंडर और लाइटनिंग तीनों प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज काउलीफ्लावर शेप टावर्स ऑफन इनविल टॉप्स। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? ये आपका है क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है कन्वेक्शन से बॉर्न होते हैं। ठीक है, एंड दे आर बेसिकली लार्ज काउलीफ्लावर शेप्ड होते हैं। ठीक है, ऑफ एन एनविल टॉप्स, राइट। दिस इज क्यूमुलोनिम्बस। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक टाइप्स इज बेस्ट सुटेड टू डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान? वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान में BWHW। ठीक है, सिंपल, कई बार हमने क्लास में इसको अच्छे से किया है। ठीक है, तो ये आपके क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड माइनिंग कंपनी इन इंडिया? फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट, सिंगानेरी कोलरीज कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर? ये देखो बराक रिवर है, बराक रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं अलग अलग। ठीक है, धलेश्वरी, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस। तो अब इसमें से आपके पास सुबनसिरी, धनसिरी और मानस, ये तीनों किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ब्रह्मपुत्रा की। एक ही बच रही है सर, कौन सी? धलेश्वरी। धलेश्वरी इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ, यहाँ से आती है और कुछ इस तरीके से ज्वाइन करती है बराक को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ वेजिटेशन विल यू फाइंड ऑन द वे एज यू ट्रैवल फ्रॉम बीकानेर टू कोणार्क बाई रोड बाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? बीकानेर से आप कहाँ जा रहे हो? कोणार्क जा रहे हो। बीकानेर आपका यहाँ पे है, यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आप कोणार्क जा रहे हो, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, राइट। अब इस रास्ते में आपको क्या क्या मिलेगा? राइट, इस रास्ते में आपको क्या क्या मिलेगा? क्लियर है? तो सबसे पहले डेजर्ट, राइट, उसके बाद डेजर्ट सबसे लास्ट, बीकानेर में तो डेजर्ट है। देन ट्रॉपिकल थॉर्नी, राइट, राजस्थान में ही। देन मॉइस्ट डेसिडियस एंड देन लास्ट में मैंग्रोव। ठीक है, राइट, यहाँ से आप देख भी सकते हो, चार ही टाइप के आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। सबसे पहले डेजर्ट वेजिटेशन, देन सेकेंड में क्या है? ट्रॉपिकल थॉर्नी, देन थर्ड में क्या है? MP के रीजन में आपको क्या मिलेगा? मॉइस्ट डेसिडियस, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा? लास्ट में आपको मिलेगा यहाँ पे मैंग्रोव। ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, 94th का बी। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करेवास। क्लास में किया है कई बार। ठीक है, इस टर्म को फर्स्ट यूज़ किया था गॉडविन ऑस्टिन ने 1859 में। ठीक है, दे आर थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटीरियल्स एम्बेडेड विथ मोरेन्स। राइट, आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा? जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल रेंज में। राइट, जाफरान, आलमंड्स, वॉलनट्स, एप्पल्स, ये सब यहाँ पे काफ़ी होता है। तो दे आर लैकस्ट्रीन डिपॉजिट्स ऑफ प्लीस्टोसीन पीरियड, बिल्कुल सही है। राइट, देन
दीज आर फाउंड अलॉन्ग द लोअर स्लोप ऑफ पीर पंजाल, ये भी सही है, पीर पंजाल के लोअर स्लोप में पाए जाते हैं। एंड सैफरन, आलमंड, वॉलनट और साथ ही साथ जाफरान, राइट, इन सब के प्रोडक्शन के लिए। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इंडियन स्टेट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा स्टेट है। पहला, वेल नोन ग्लोबली फॉर लार्ज वेराइटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स बहुत सारे स्टेट्स में है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ क्राइसोटाइल एस्बेस्टस इन द कंट्री। एंड देन नीलम संजीवा रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट। नीलम संजीवा रेड्डी को सुनते ही आपका ध्यान चला गया होगा आंध्र प्रदेश की तरफ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इन्फ्लुएंस द ओशन करेंट्स, हीटिंग बाई सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटेशनल पुल बाई सन एंड मून एंड कोरियोलिस फोर्स। ओशन करंट को कौन इन्फ्लुएंस नहीं करता है? कोरियोलिस फोर्स करता है क्या? बिल्कुल कर सकता है सर, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। एयर प्रेशर, विंड बिल्कुल करता है। डेंसिटी बिल्कुल करती है सर, राइट, क्लियर। क्या नहीं करता है? डू नॉट इन्फ्लुएंस, इट इज ग्रेविटेशनल पुल बाई सन एंड मून, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 97th का, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी सारे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स हैज़ नॉट बीन फॉर्म्ड मैकेनिकली, राइट? सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लोएस एंड गीजराइट्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज़्यादातर ये लिथिफिकेशन से फॉर्म होते हैं, कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है, राइट। अब मैकेनिकली फॉर्म्ड सैंडस्टोन है, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, शेल, लोएस। ऑर्गेनिकली फॉर्म में गीजराइट है, चॉक, लाइमस्टोन, कोल, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लेक सोमगो इज लोकेटेड? बहुत आसान, सोमगो इज इन सिक्किम। ये है आपका लेक सोमगो, सिक्किम के अंदर, ठीक है। पैंगोंग सो मोरीरी, सोकर, ये सब कहाँ है? आपके लद्दाख में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोस्ट ऑफ इंडिया आर करेक्ट? द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट, बिल्कुल सही। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड बाई इरोजनल लैंडफॉर्म्स, नहीं। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हाउएवर इज लो सेडिमेंट्री कोस्ट एग्जिबिटिंग डिपोजिशनल फॉर्म्स। अब देखो, जो आपके पास यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज हाई रॉकी रिटेटिंग कोस्ट, ये बिल्कुल सही है। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इरोजनल लैंडफॉर्म से डोमिनेटेड है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हाउएवर इज अ लो सेडिमेंट्री, हाँ ये लो कॉस्ट है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ आती हैं, उधर नदियाँ कम जाती हैं वेस्ट कोस्ट की तरफ। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ्स? कोरल रीफ सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, मैक्सिमम यहीं पे है। द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट वीनस इज मेड अप ऑफ थिक एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ। वीनस में क्या है? देखिए यहाँ पे ध्यान से, मरकरी में मेनली ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन एंड फ्यू अदर गैसेस। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, देन क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अर्थ के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड बाकी की गैसेस। फिर मार्स में मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड है, जुपिटर में हाइड्रोजन, हीलियम, देन सैटर्न में मैक्सिमम हाइड्रोजन देन हीलियम, यूरेनस में हाइड्रोजन देन हीलियम, सिमिलरली नेपच्यून में हाइड्रोजन देन हीलियम, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आ गया? प्लैनेट वीनस में क्या को देखने को मिलता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कलर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, आयरन ऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विथ, किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ, है ना। थर्माइट वेल्डिंग इसी को बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, Al2O3 ये बन जाता है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस डिपेंड्स अपॉन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और स्मॉल g क्या होता है? Gm अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी?
मास और रेडियस दोनों के ही ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन बोथ द मास एंड रेडियस। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईलैंड्स ऑफ इंडिया कैन यू फाइंड टेम्परेट फॉरेस्ट कॉल्ड शोलाज? शोलाज कहाँ मिलेंगे आपको? शोलाज मिलेंगे आपको नीलगिरी हिल्स में, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में, ठीक है। शोला ग्रासलैंड्स, ठीक, ये आपको नीलगिरीज में मिलेंगे। पिंगोज आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस? ग्लेशियल, प्री ग्लेशियल, एओलियन एंड फ्लूवियल, राइट। तो ये आपकी प्री ग्लेशियल चीज़ों से एसोसिएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउंटेन पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? सैडल पीक, थुलियर, लोटसे एंड माउंट डियावोलो। तो आपको यहाँ पे सैडल पीक भी मिलेगी जो कि अंडमान की सबसे ऊंची पीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे माउंट थुलियर भी मिलेगी जो कि निकोबार की सबसे हाईएस्ट है, राइट, क्लियर। जो माउंट डियावोलो है वो भी यहीं पे मिलेगी, राइट, क्लियर। लेकिन जो आपकी लोटसे पीक है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंजेस का पार्ट है, ठीक है, नेपाल और तिब्बत रीजन में। साइरस, क्यूमुलस, निम्बोस्ट्राटस और स्ट्राटस, इन चारों के बारे में आपको यहाँ पे कुछ दिया गया है इंफॉर्मेशन। आपको बताना है कि कौन सा कहाँ से आएगा, ठीक है। सबसे पहले साइरस, साइरस का क्या होगा? साइरस ये पूरी तरीके से आइस पार्टिकल से बना हुआ है क्योंकि ये सबसे टॉप क्लाउड है, ठीक है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्लाउड। फिर निम्बोस्ट्राटस, सॉरी क्यूमुलस, नेक्स्ट इज क्यूमुलस। क्यूमुलस जो है वो फेयर वेदर क्लाउड्स है। जो निम्बोस्ट्राटस है ये कैसा है? स्टॉर्म क्लाउड्स प्लस बारिश भी कराता है, राइट। और स्ट्रैटस जो है वो बेसिकली हाई फॉग लो सीलिंग क्लाउड है, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रैटस, ठीक है। तो ये आपके पास चार अलग अलग क्लाउड्स हैं जिनका कि हमने यहाँ पे क्या किया, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्या? 4, 3, 1, 2, ठीक। सी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट? सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, सबसे ज़्यादा मार्स के पास 2, फीबोस, डेमोस, अर्थ के पास 1, नेपट्यून, जुपिटर और सैटर्न सबसे ज़्यादा विथ सैटर्न, राइट। सैटर्न के पास 140 प्लस है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सैटर्न। द रामसर कन्वेंशन रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? कौन से एरिया से रिलेटेड है रामसर कन्वेंशन? वेटलैंड प्रिजर्वेशन, ठीक है, रामसर वेटलैंड्स। नेक्स्ट, वेयर आर द बर्मुडा आइलैंड्स लोकेटेड? बर्मुडा आइलैंड्स कहाँ पे है, राइट। तो बर्मुडा आइलैंड्स जो है वो आपको मिलेगा कहाँ पे? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ठीक है। ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ठीक है। नेक्स्ट, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, ये जियोथर्मल एनर्जी के लिए फेमस है। मणिकरण में जियोथर्मल एनर्जी, नीचे से गर्म पानी और उससे हम जियोथर्मल एनर्जी निकालते हैं। देन टाइप्स ऑफ सॉइल को आपको मैच करना है कैरेक्टरिस्टिक से, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, हिस्टोसोल्स एंड ऑक्सीसोल्स। तो ये आपके अलग अलग सॉइल टैक्सोनॉमी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एंटीसोल्स की, राइट। एंटीसोल्स जो है वो वीकली डेवलप्ड सॉइल्स हैं विथ नो होराइजन्स, ठीक है। एंटीसोल्स जो है वो वीकली डेवलप्स हैं, एक नो सॉइल डेवलपमेंट। इंसेप्टिसोल्स जो है आपके पास वो सॉइल्स हैविंग वीकली और क्विकली डेवलप्ड होराइजन्स है, अभी अभी डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं इंसेप्टिसोल, नॉट मच बी होराइजन डेवलपमेंट। देन हिस्टोसोल्स की अगर हम बात करें तो हिस्टोसोल्स जो है वो वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द अपर लेयर्स, उनको हम हिस्टोसोल्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर हिस्टोसोल्स, ऑर्गेनिक एंड डीप ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे पाया जाता है वेट कंडीशंस में और हाईली प्रोडक्टिव होती हैं। देन ऑक्सीसोल्स की बात करें
वेरी ओल्ड एंड हाईली वेदर्ड, दे आर ऑक्सीसोल्स, ठीक है, ओल्ड एंड वेदर्ड, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, क्वार्ट्ज, हाँ फर्टिलिटी यहाँ पे जरूर लो होती है, ठीक है। तो ये आपकी अलग अलग सॉइल टाइप्स है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका 2143, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल लावा फ्लोज फ्रॉम नॉर्मली ओनली फ्यू फीट थिक बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेड फ्लोज में बिल्ड अप वॉल्केनो। ऐसे वॉल्केनो को कौन सा वॉल्केनो बोलते हैं? जहाँ पे क्या होता है, जो बार बार फ्लो करता है और मतलब स्टीप नहीं होते हैं, ठीक है। बिल्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ फ्लूइड लावा फ्लोज, लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वॉल्केनोज। ये शील्ड वॉल्केनोज जो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेड फ्लो होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शील्ड वॉल्केनो, राइट। चलो, लाइन्स आर लाइन्स जॉइनिंग इक्वल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोहेलाइंस आर लाइन जॉइनिंग इक्वल। आइसोहेलाइंस, सर कितनी बार इसको हमने पढ़ लिया है? आइसोहेलाइंस, जितनी भी आइसो टर्म्स हैं वो सारी की सारी हमने ऑलरेडी कर ली हैं। दे आर इक्वल सैलिनिटी इन ओशियन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राइट। चलिए, रेलवे जोन्स यहाँ पे आपके पास हैं। ये भी क्वेश्चन क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे है साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन, साउथ सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न एंड साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, राइट। ये चार अलग अलग रेलवे जोन्स हैं, ठीक है। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन कहाँ पे है सर? राइट, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन कहाँ पे है? कोलकाता में है सर, राइट। उसके बाद साउथ सेंट्रल कहाँ है? सिकंदराबाद में है। साउथ वेस्टर्न कहाँ पे है सर? ये आपका हुबली में है ना। एंड देन साउथ ईस्ट सेंट्रल कहाँ पे है? बिलासपुर में है। ये 16+1 जितने भी जोन्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2143, ठीक है। चलिए, 10 डिग्री चैनल कहाँ पे पाया जाता है सर? 10 डिग्री चैनल, ये रहा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो आपको मिलेगा अंडमान और निकोबार के बीच में, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। अंजलि ना, ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल इज फाउंड बिटवीन नॉर्थ अंडमान एंड मिडिल अंडमान, साउथ एंड लिटिल अंडमान, लिटिल एंड कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। तो ये यहाँ पे आपको समझना है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ है सर? 10 डिग्री चैनल अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम 10 डिग्री चैनल, ठीक है, राइट, क्लियर है। तो ये आपका 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल कहाँ है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप आइलैंड को सेपरेट करता है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एंड मालदीव्स को सेपरेट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास 10 डिग्री चैनल है। डंकन पैसेज किसको सेपरेट करता है? लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान को। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राइट। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटरफॉल को स्टेट से मैच करना है। बरकाना, दूधसागर, डुडुमा और खिलियूर, ये सारे के सारे वाटरफॉल्स हैं। तो जो आपका यहाँ पे बरकाना वाटरफॉल है ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है दूधसागर जो कि गोवा में है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है डुडुमा जो कि उड़ीसा में है एंड खिलियूर जो कि तमिलनाडु में है। तो ये आपके अलग अलग वाटरफॉल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से, राइट। ये देखिए यहाँ पे खिलियूर है, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। कर्नाटका के अंदर देखिए बरकाना है। गोवा के अंदर दूधसागर है ना। एंड देन आपका उड़ीसा के अंदर है डुडुमा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं। इन वाटरफॉल से बाहर कहीं से भी एक भी क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाला, राइट। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये बी, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्टेंट ऑफ एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो का रिजल्टेंट इसमें से कौन सा नहीं है? डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, बिल्कुल सही है। फ्लो ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, ये गलत है। उल्टा फ्लो करती है। इरेगुलरिटी से इवापोरेशन ऑफ सी वाटर, ये सही है। जो नॉर्मल डे में होता है, नॉर्मल ईयर में होता है, उसके उल्टा होता है। रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन्स विच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फिश इन द सी, ये भी सही है। ठीक है, राइट। तो फ्लो ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। देन लेक और स्टेट को आपको मैप करना है। कालीवेली, खजियार, खेचेओपल्ली एंड वेम्बनाड। वेम्बनाड केरला, राइट। ठीक है। देन उसके बाद जो आपका कालीवेली है वो कहाँ है? तमिलनाडु में है, राइट, यहाँ पे। वेम्बनाड है आपका केरला में। फिर खजियार की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एंड देन फाइनली अगर हम बात करते हैं खेचेओपल्ली का, तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे? सिक्किम में, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो हो जाएगा 4, 3, 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ठीक है, चलिए 4, 3, 1 एंड 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ smog? Long winter nights, formation of an inversion lid, presence of many air pollutant resources, rapid fall in temperature with increasing height above the sea level. तो correct answer is formation of inversion lid. ठीक है, right? It is the crucial factor in formation of smog. अब ये है क्या inversion lid? It occurs when a layer of warm air traps cooler air below it, preventing vertical movement and the dispersion of pollutants. This trapping of pollutants leads to the accumulation of smog which can have detrimental effects. Next one is माउंट थुलियर, अंडमान निकोबार का है। कहाँ पे है ये माउंट थुलियर? तो माउंट थुलियर सर जो आपका पाया जाता है दैट इज ग्रेट निकोबार पार्ट में, ठीक है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में है, राइट। चलिए, टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड वुड बी फर्दर फ्रॉम सन एंड वुड रन एक्सक्लूसिवली ऑन सोलर पावर। ये है आपका जुपिटर का ट्रोजन एस्टेरॉइड, ठीक है, राइट। जुपिटर का ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड सर्फेसेस हैज़ द हाईएस्ट एल्बिडो? एल्बिडो जो है सबसे कम होता है एसफाल्ट और फॉरेस्ट में, सबसे हाईएस्ट होता है फ्रेश स्नो में, देन सैंड, देन आइस, कॉन्क्रीट, ठीक है, एंड लाइट कलर्ड स्टोन्स, राइट। तो सबसे हाईएस्ट कहाँ पे होगा? स्नो कवर्ड माउंटेन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, राइट, वो सब कुछ हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अभी भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं और जो हमने कवर एक वीडियो के अंदर ऑब्वियसली नहीं हो सकता है, बट ऑब्वियसली इसमें मोर देन 90% टॉपिक्स हैं, दे आर ऑलरेडी कवर्ड। और ये वीडियो अगर आपने देख ली, अच्छे से कर लिया, तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस बनने की संभावना पूरी तरीके से हो जाती है और ये आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एक बार आपने वीडियो को पूरा अच्छे से देख लिया, राइट, तो यू विल डेफिनेटली गेट एन अपर एज एज फार एज योर प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।